चांदनी और चुनमुन दोनों ही बहुत ही प्यारी और शांत बच्चियाँ थीं। चांदनी बड़ी थी और चुनमुन छोटी। उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे और सुबह सुबह ही मजदूरी के लिए निकल जाते थे। अरे भाग्यवान, टिफ़िन पैक कर लिया हो तो चले, कल भी तुम्हारी वजह से देर हो गई थी। अच्छा जी, कल जो बड़े आराम से बैठे बैठे पराठे खा रहे थे तब तो आपको देरी नहीं हो रही थी। हाँ हाँ, तुम बनाती ही इतने बढ़िया हो पराठे, और जब महीने में 1 या 2 बार बने हो तो क्यों ना खाऊं मैं आराम से, स्वाद लेकर खाऊंगा मैं तो। इतना कहकर वो लोग काम के लिए चले जाते हैं। उधर दोनों बहनें बड़े प्यार से काम करती हैं। चुनमुन, बाबू मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तो सफाई कर ले। दीदी, आज मैं झाड़ू लगाऊंगी और सारे काम भी मैं ही करूंगी, आप आराम करो। ओए होए, मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि सारा काम कर लेगी। नहीं बाबू, अभी थोड़ी और बड़ी हो जाओ, और हाँ, अपनी पढ़ाई कर लो। जाओ, मैं कर लूँगी सारा काम, मेरी प्यारी गुड़िया। ऐसे ही उन दोनों बहनों का अपने माता पिता के साथ गरीबी के बावजूद हंसी खुशी जीवन बीत रहा था। लेकिन नियति को ये कहाँ मंजूर था। एक दिन जब चांदनी और चुनमुन के माता पिता काम के लिए गए तो वहाँ एक बड़ी सी मशीन उनके ऊपर गिर गई, जिससे दोनों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वहाँ काम कर रहे लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया। रोहिणी अपने प्राण त्याग चुकी थी, लेकिन संतराम की सासें अभी अपनी बेटियों के लिए अटकी हुई थी। बेटा चांदनी, अब हम नहीं बचने वाले बेटा, तुम अपना और चुनमुन का ध्यान रखना। और हाँ, घर में जो भगवान जी का मंदिर है वहाँ एक कागज़ पर तुम्हारे मामा का पता है, तुम वहाँ चली जाना। वो लोग बहुत अच्छे हैं और धनी भी। अब उन लोगों के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। इतना कहकर संतराम ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। दोनों बहनें एकदम ही अनाथ हो गई थीं। उन्होंने अपने माता पिता को एक साथ खो दिया था। अब चांदनी अपने पिता की बातों को याद कर अपने मामा के घर जाने का फैसला करती है और लोगों से पूछते पूछते उस पते पर पहुंच जाती है जहां उसके मामा रहते हैं। और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचती हैं तो अंकुश दरवाज़ा खोलता है। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? वो क्या ये जयशंकर जी का घर है? हाँ है, तो तुम्हें क्या चाहिए? वो मेरे पापा हैं, और तुम्हें मेरे पापा का नाम कैसे पता? भैया, वो हमारे मामा जी हैं। मामा जी घर पर हैं क्या? तभी चांदनी की मामी सरोज बाहर आ जाती हैं। अरे अंकुश, किससे इतनी देर से बातें कर रहा है? पता नहीं कौन है, ये भिखारिन पापा को अपना मामा बता रही हैं। तभी सरोज चांदनी को पहचान जाती है और चुनमुन और चांदनी को अपने साथ अंदर लेकर आती हैं। अंदर जयशंकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे और उन दोनों को देखकर हैरानी से पूछते हैं, बेटा तुम दोनों यहाँ कैसे आई, और रोहिणी जी कहाँ हैं? चांदनी अपने मामा को गले लगाकर खूब फपक फपक कर रोती है और सारी बात बताती है। ये सब जानकर सभी भावुक हो जाते हैं, लेकिन अंकुश पर उनकी बातों का जरा भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो निहायत ही कठोर, चालाक और धूर्त प्रकृति का लड़का था। अगले दिन चांदनी की मामी चांदनी और चुनमुन के लिए कुछ नए कपड़े लाती हैं और अंकुश ये सब देख रहा होता है। अच्छा, तो दोनों भिखारिन नए कपड़े पहनेंगी, इन्हें तो मैं बताता हूँ। और ऐसा कहकर वो उनके कपड़े काट देता है। ये सब देखकर चांदनी और चुनमुन दोनों बहुत रोती हैं। ऐसे ही वो उन्हें नए नए तरीके से परेशान करता और वो अपने मम्मी पापा की भी नहीं सुनता था।
अंकुश के मम्मी पापा भी उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। लेकिन एक दिन तो अंकुश ने हद ही कर दी। वो चांदनी और चुनमुन के सोने के बाद उनके चेहरे पर एक काला पेंट लगा देता है। दोनों बहनें जब सोकर उठती हैं तो पहले तो वे एक दूसरे को देखकर डर जाती हैं, लेकिन अगले ही पल, दीदी ये किसने किया? मुझे तो लगता है ये अंकुश भैया ने ही किया होगा। हाँ मेरी गुड़िया, चल मुंह धोकर ये सब साफ कर लेते हैं। लेकिन काफी देर तक मुंह धोने के बाद भी उनके चेहरे का रंग साफ नहीं होता। चल चुनमुन बाबू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे कारण मामा मामी भी बहुत परेशान होते हैं। चल। दोनों बहनें अपने मामा मामी का घर छोड़कर आ जाती हैं। वो एक नदी के किनारे आकर बैठ जाती हैं और नदी के पानी में अपना चेहरा देखकर खूब रोती हैं। वहाँ से गुजर रही एक माया जादूगरनी उन्हें रोता देखकर उनसे पूछती है, क्या हुआ लड़कियों, तुम दोनों क्यों रो रही हो? चुनमुन तो उस जादूगरनी को देखकर डर जाती है और अपनी बहन के पीछे जाकर छुप जाती है। लेकिन चांदनी बिना डरे उसे अपनी सारी बात बताती है। आपने हमसे हमारे बारे में तो जान लिया, लेकिन आप कौन हो? मैं एक जादूगरनी हूँ बच्ची, और तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम अभी रुको। और माया जादूगरनी 2 मस्कारे प्रकट करती है। एक सोने का होता है और एक चांदी का, और उन्हें देखकर वो उनसे कहती है, देखो बच्ची, ये 2 जादुई सोने और चांदी के मस्कारे हैं। तुम चांदी वाला मस्कारा जैसे ही इस्तेमाल करोगी, वो तुम्हें परियों सा सुंदर बना देगा और चांदी के सिक्के देगा। और सोने वाला मस्कारा जैसे ही खोलोगी, वो तुम्हें ढेर सारा सोना और पैसे देगा। और हाँ, तुम जैसे ही इस सोने के मस्कारे को लगाओगी तो तुम अपना रूप भी बदल सकती हो और अपने उस शरारती भाई को भी सजा देकर मजा चखा सकती हो। चांदी और चुनमुन उस माया जादूगरनी का धन्यवाद करती हैं और चांदी वाला मस्कारा लगाकर पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती हैं। और वापस अपने मामा के घर आकर वो सोने वाला मस्कारा लगाती है और एक डरावनी शक्ल बना लेती है। चांदनी अपनी डरावनी शक्ल बनाकर अंकुश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अंकुश के बच्चे, क्या बिगाड़ा था उन बच्चियों ने? क्यों तूने उन्हें इतना सताया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अंकुश बुरी तरह से डर जाता है और उनसे माफी मांगता है। फिर चांदनी दोबारा से सोने का मस्कारा लगाकर अपने असली रूप में आ जाती है। दीदी, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, सच्ची। मामी जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपने हमें इतने दिन इतने प्यार से रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन हम वापस अपने घर जाकर रहेंगे, और हाँ, आपसे मिलने भी आते रहेंगे। उनके मामा मामी उन्हें बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और अपने घर वापस आकर रहने लगती हैं। घर वापस आकर वे अपने दोनों मस्कारों की मदद से अपने घर को बड़ा और सुंदर बना लेती हैं और उसमें अपनी सुख सुविधा की सारी चीज़ों को उसमें प्रकट करती हैं। अब चांदनी चुनमुन को स्कूल में भेजने लगती हैं और खुद एक मस्कारा बनाने वाली फैक्ट्री शुरू करती है। उसमें अनेक गरीब और ज़रूरतमंदों को काम देती है और दोनों बहनें खुशी खुशी अपने सुंदर से घर में रहने लगती हैं और उस माया जादूगरनी का धन्यवाद करती हैं।